हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैथ की क्लास में हम बात करेंगे आपको जो SCF LCM है इसका पूरा आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरे चैप्टर का। दोस्तों मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको SCF और LCM के सवालों को सॉल्व करने में कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी आपको टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को देखने के बाद हमने जो HD यादव बुक है मैथ की, उसके टोटल 84 क्वेश्चन है आपके SCF LCM से, वो सारे आपको सॉल्व करा दिए हैं। उसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो को, वहां पे जाके आप दे सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी SCF और LCM में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं SCF की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका होता क्या है? तो दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे वो आपका SCF कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वो आपका SCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको मासप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखा है 4 8। ठीक है, पूछे इसका SCF क्या होगा आपका? तो दोस्तों इसका SCF आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 जो आपका 4 से डिवाइड हो रहा है और आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 बार या आपका 1 बार, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 8 20 28 44 का आपको SCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों वैसे निकालने के इसके कई तरीके होते हैं। जैसे आपका है 8 20 28 और आपका 44, इसका आपको SCF निकालना है। तो दोस्तों इसमें किसी ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसमें आपका चारों संख्याओं में भाग चला जाए पूरा। तो देखिए किस में जाएगा आपका? ये दूसरा जाएगा सब में आपका 4 10 14 और आपका 22। आप देखिए फिर दूसरा जाएगा इसमें 2 5 7 और आपका 11 है। दोस्तों याद रखना है आपको, आप 2 से भाग दे रहे हो तो इन चारों संख्या में आपका 2 से भाग जाना चाहिए, तभी वो आपका सही होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए अब यहाँ पे किसी भी संख्या से चारों भाग नहीं जा पाएगा, तो 2 गुणा 2 ये आपका SCF हो गया। तो 2 गुणा 2 बराबर आपका 4 SCF हो गया इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों निकालना होता आपका LCM, तो हम क्या करते हैं इसमें, तो इतना करके इसमें सारी संख्या में भाग देना पड़ता हमको। ठीक है, जब आपको LCM पढ़ाएंगे तो आपको पता जाएगा कैसे निकालते हैं। और देखिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है आपका 8 20 28 44। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि द्वारा। और दूसरा क्या आपका जो सबसे एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी इनमें, जो आपका SCF आएगा उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बराबर होता है, उससे छोटा हो सकता है। आप देखिए संख्या 8 आपको, इसको देखो सब में भाग देके, किसी में भाग जा रहा है, सब में नहीं जा रहा है। इससे छोटी देखिए इस गुणनखंड आपका क्या गुणनखंड होते हैं 8 के 4 गुणा 2। आप देखिए 2 से क्यों नहीं देखेंगे हम, पहले देखेंगे हम 4 से, क्योंकि 4 आपका बड़ा है। आपको बताया डेफिनेशन कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपकी। ठीक है, जो दी गई संख्याओं को सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए 8 से इसमें भी जा रहा है, 4 से 2 बार, इसमें भी जा रहा है 4 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या एक तरीका आपको ये है कि जो संख्या आपकी दे रखी है उसमें आपको क्या करना है कि जो 2 संख्या आपकी एकदम करीब हो, तो देखिए 20 28 आपका कितना गैप है 8 का, इसमें कितना 8 और 20 में आपका 12 का है, इसमें कितना आपका, इसमें आपका 16 का है। तो हमको क्या करना है, जो आपको सबसे करीब उसको लेना है हमको, ये सबसे करीब है 8 आपका। अब देखिए 8 में 4 से भाग जा रहा नहीं जा रहा है, तो इससे करते हैं हम गुणनखंड। तो क्या होते हैं आपके 2 और 4, और पहले जो बड़ी संख्या होती है उससे हम ट्राई करते हैं 4 से, तो 4 से सब में भाग जा रहा है आपका, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 60 84 108 का SCF ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, या तो गुणनखंड विधि करो आप, 24 60 84 और आपका 108, इसमें भाग देना है हमको। पहले देते हैं हम 2 से, ये ध्यान जो भाग दोगे आप तो चारों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 12 बार गया, ये आपका 30 बार, इधर आपका 42 बार, इधर आपका 54 बार। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 6 15 21 और आपका 27। आप देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा। अब देखिए इस सब में आपका 3 से भाग चला जाएगा, 3 से देंगे आपका 2 5 7 और आपका 9। अब देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इससे आपका इन चारों संख्याओं में भाग चला जाए, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वही आपका SCF हो जाएगा। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 आपको हो गया। अब देखना दोस्तों जो 12 जो आपका आंसर आया है
इससे आपको तीनों संख्या कट जाएंगी। देखो 24/12 2 बार गया, ठीक है। 60/12 5 बार गया। 84/12 7 बार गया, ठीक है। 108/12 9 बार गया, ठीक है। इस तरह आप कर लोगे। अगर दोस्तों आपकी संख्या बड़ी हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपका 72 126 198 का ऐसे ज्ञात करो। दोस्तों आप कर सकते हो गुणनफल विधि से, लेकिन हमको दूसरी विधि से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे देखिए, 72 126 और आपका 198। आप देखिए दो संख्या कौन सी सबसे पास संख्या है आपकी। देखिए यहाँ पे दोनों गैप देखिए 28 26 आपको चौगुन गैप दोनों में, ठीक है। यानी कम है आपका, ये इसमें दोनों में ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, चौगुन से पर भाग देंगे, तीनों में नहीं जा रहा है तो इसे करेंगे हम गुणनखंड। एक आप हो जाएगा 3 × 18 हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा 9 × 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम 3 से पहले चेक नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे बड़ी संख्या चेक, ठीक है। देख पहले करेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी आपकी 18 है, तो पहले हम इससे चेक करेंगे। अगर इससे भागने जाएगा फिर हम 9 से चेक करेंगे, फिर हम 6 से करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे। देखिए 18 देखिए आपका 72 से चेक करते हैं, 18 चौक 72 4 बार जा रहा है आपका। देखिए 126 में देखिए 18 7 126 होता है आपका। और 1 देखिए आपका 18 से 18 एकम 18 और 18 एकम 18 यानी 11 बार गया। तो यानी कि 18 से आपको तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसका जो 18 है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसका होने के 9 से कट जाएंगे, लेकिन 9 से क्यों नहीं चेक करना हमको, कि इसमें आपको पता होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या हम देखते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः आपका विभाजित कर दे। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 144 180 और आपको 192 का एचसीएफ ज्ञात करना आपको। तो यहाँ लिखेंगे आप 144 180 और 192। अब देखिए इनमें गैप जाता है, देखिए गैप कितने का, इनमें 12 गैप है। तो दोस्तों देखिए हम पहले देखेंगे 12 से तीनों में भाग देखें, तो 12 जाएगा आपको 12 बार, तो ये 12 से कितने जाएगा, 12 एकम 12 6 बचा 12 पंजे 60। और ये देखिए आपको 12 एकम 12 12 6 72 16 बार, ठीक है। तो यानी कि 12 जो वही आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 65 15 60 17 55 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी 13 65। अगर दोस्तों आप गुणनफल विधि करोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इसमें, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे इसको। जो संख्या आपके पास है उनका आपका डिफरेंस देखिए। तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है आपका, इसमें डिफरेंस है 195 का, और यहाँ पे दोस्तों आपको 195 का डिफरेंस है। अब दोस्तों हम 195 में भाग देंगे आपका 1365 में, देखेंगे इससे कटरा नहीं कटा तीन संख्याएं। तो 1365 में भाग देंगे आपको 195 से, तो 195 सत्य आपको होते हैं 1365, यानी 7 बार कट गया है आपका। अब देंगे 1560 में 195 से, तो जाएगा आपका 8 बार। और देंगे 1755 में 195 से, तो ये जाएगा आपका 9 बार। तो यानी कि जो 195 से आपके तीनों संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। तो यानी कि 195 जो होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे संख्या आपकी दशमलव दे रखी है 16.5 0.45 और ये आपका 15 दे रखा है इधर, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका 1 अंक दशमलव में यहाँ आपका 2 अंक बाद है, दशमलव 2 अंक है, ठीक है। तो इसको बराबर कर लेंगे, 2 कर देंगे। यहाँ कितने अंक 0 है, तो इसमें ये लिख सकते हैं हम 15.00, ठीक है। अब देखिए आपका तीनों में 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 अंक दशमलव बाद, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक। तो अभी दोस्तों फिलहाल हम आपका दशमलव को हटा देंगे तीनों में से, और बाद में जो आपका आंसर आएगा उसमें से हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे आपका, ठीक है, इधर साइड में। तो क्या करना है आपको, 16 50 45 और 1500 को लेना है आपको एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, 16 50 45 और आपका 1500। अब देखिए इनमें डिफरेंस ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा है, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे आपका। 16 से 50 माइनस के आपका 1500, कितना डिफरेंस है आपका 150 का इन दोनों संख्याओं में, ठीक है। तो यहाँ पे 150 आ गया आपका, इसे करेंगे हम गुणनखंड। अब देखिए 150 में तो भाग जाने का जाएगा नहीं, 45 से कटेगा नहीं 150 में से, ठीक है। तो इसका हो सकता है गुणनखंड 10 होगा, एक आपका 15 होगा। और पहले चेक करना हमको बड़ी संख्या से, तो 15 में भाग देंगे, देखो इससे, तो 15 एकम 15, एक बचा 15 एकम 15 15 0, ठीक है। और 15 3 45, और ये अब जाएगा 100 बार, ठीक है। तो यानी कि जो आपका एचसीएफ आ गया वो आपका 15 आ गया, किसका, 16 से 50 का, 45 का और आपका 1500 का। ये हमको निकालना कितने का था, 16.50 0.45 और आपका 15.00। तो क्या करेंगे आपका 15 में जो आपका
2 अंक पहले आपको लगा देंगे दशमलव यहाँ पे, तो यानी कि 0.15 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों लगाया था? यहाँ पे आपको हटा दिया था। या आप दूसरे तरीके क्या कर सकते हो, इसे भाग दीजिए, आपका 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, इस तरह से आपको नीचे आपका एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम आगे बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपका कि 1.7, 0.51, 0.153 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस प्रोग्राम जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। यहाँ पे आपका 1.7 है, यहाँ पे आपका 0.51 है, यहाँ पे आपका 0.153 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 अंक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 1 है, तो यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब दोस्तों इसमें हम 1 नीचे लिख देंगे, आपको 10 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार गया आपका, देखो 3 जीरो, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे आपका। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको 3 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे आपका 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी जो नीचे संख्या उसको भूल जाइए, पहले हम निकालेंगे ऊपर संख्या का आपका एचसीएफ निकालेंगे, किसका, 1700 का, 510 का और आपका 153 का, इसको हमको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। तो देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है आपका, ये डिफरेंस है 357 का। ठीक है, लेकिन 357 में आपको ना 53 कटेगा ना 510 कटेगा, तो क्या करें, इसे करेंगे हम गुणनखंड 357 के। दोस्तों एक आपको हो जाएगा 21, एक आपको हो जाएगा 17। अब देखिए पहले हम 21 से भाग देंगे इसमें। दोस्तों आपको ध्यान रखना, संख्या अगर आप 21 से कटेगी तो वो संख्या आपके 3 से भी कटनी चाहिए और आपके 7 से कटनी चाहिए। अब देखिए 1700 आपको 3 से नहीं कटा, 7 1 8, तो इसमें तो 21 आपका आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 17 से, तो ये कट रहा है आपको 17 से 100 बार में, ये आपका 17 51 होता है 0, ये 17 निम्मा आपका 153, यानी कि यहाँ पर 17 आपका एलसीएम हो जाएगा इनका 1700 का, 510 का, 153 का 17। ठीक है, अब दोस्तों देखा होगा अब नीचे आपका 1000 था, तो 17 बटे हम कर देंगे 1000, तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, आपका ऊपर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, नीचे आपका 1 पॉइंट लगा देंगे, 0.017, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि पावर वाली संख्या का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। जहाँ पे आपकी पावर देखें तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, तो जितना भी आपका बेस कॉमन होगा इसमें देखिए, यहाँ पे आपका 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, देखो ये यहाँ पे 2 है पावर आधार, सॉरी आपका यहाँ पे 2 है कॉमन दोनों में, तो ये नीचे आपको 2 लिख देंगे गुणा आपका, यहाँ पे 3 है आपका कॉमन, यहाँ पे 3 है बेस, तो 3 नहीं जाने दिया आपका। देखिए यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है आपका, तो इतना केवल लिखेंगे हम। अब हमको क्या करना है कि जो सबसे छोटी पावर होगी उसकी हम लिखना है कि 2 की छोटी पावर कितनी है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कम किस में आपका, यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 आपका। अब देखिए आपको 3 की पावर कम कितनी है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, तो 5 कम है तो 5 लिखेंगे। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करना है कि जो भी आपका आधार दोनों में कॉमन हो बेस, ठीक है, दोनों जितनी संख्या 2 हो 3 दे रखी हो, तो उनको नीचे लिखते हैं आपका, और फिर जो उनकी पावर होती है उसमें जो सबसे कम पावर होती है उनको हम लिख देते हैं, वही आपका आंसर होता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 2, तो एक दूसरी संख्या दे रखी है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 है आपका आधार, इसमें 2 है, तो 2 लिख लिया नीचे हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई होनी है सब में, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, आधार 3 लिख लिया, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें सबसे कम पावर देखेंगे, 2 की पावर 5 यहाँ पे 6, तो कम कौन सी है 5, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया ना 5। 3 की पावर देखिए यहाँ 5 है, 8 है, यहाँ पे 5 है, तो कम कौन सी है 5, तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 6 5 की पावर में यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे आपका। यहाँ पे 7 2 है, यहाँ पे 7 4 है, तो 7 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा इसका। ठीक है, आप देखते हैं अगला टाइप का आपका कि अगर भिन्न वाली संख्या का आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम उसमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों एक चीज पता होनी चाहिए आपको, जब भी आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो आपका, तो उसमें क्या करते हैं हम भिन्न के एचसीएफ में, ऊपर अंश होता है, नीचे आपका हर होता है। ठीक है, तो अगर हम निकाल रहे हैं एचसीएफ तो ऊपर संख्या निकालेंगे हम एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, और नीचे संख्या क्या आपकी हर है, तो इसका निकालेंगे हम हर का एलसीएम। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तरफ फॉर्मूला आपका कि जब भी आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ये आपको करना होता है। तो देखिए ऊपर 54 बटे 9 है, यहाँ क्या है 60 बटे 70 है, और यहाँ क्या आपका 36 बटे 51। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए आप काट देंगे तो कटेगा, 9 से कटेगा आपको 6 बार, ये कटेगा आपका
3 से 17 × 51 और 12 × 36, तो कितना बचा आपका 6/1 बचा, 60/17 बचा और आपका 12/17 बचा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए इसमें जो ऊपर कितना आपका 6, 60 और आपका 12, इनका लेना हमको HCF, ठीक है। नीचे बटे करना आपको 1, 17, 17 का लेना है LCM। तो दोस्तों 1, 17, 17 का LCM जो आपका होगा वो 17 होता है, ठीक है। यानी जो बड़ी संख्या इसमें भाग जा रहा सबसे, तो ये आपका LCM हो जाएगा 17 आपका। ऊपर निकालना 6, 60, 12 का आपका HCF। तो क्या करेंगे, पहले पकड़ेंगे सबसे छोटी संख्या है 6 है, तो देखिए 6 में दोनों संख्या भाग जा रहा है आपका, तो 6 ही आपका HCF हो जाएगा, यानी 6/17 आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7/2, 35/4, इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे 7 और आपका 35 का HCF और बटे आपका 2 और 4 का LCM। तो ऐसे कितना हो जाएगा, ऊपर 7, 35 का हो जाएगा आपका 7, ठीक है, और 2, 4 का LCM आपको हो जाएगा 4, तो 7/4 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HCF से शेष पर आधारित सवाल देखने आपका, ठीक है। जब आपको शेष दे रखा हो, किस टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आपका इसमें दोस्तों आपके 2 टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि पहला आपका, ये कोई संख्या दे रखी है आपकी, किन्हीं संख्याओं जैसे कि आपका X, Y, Z दे रखी, 3 हो ज्यादा हो, ठीक है, को विभाजित करने पर शेषफल आपका क्रमशः बचता आपका A, B, C, ठीक है, देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों यहां पे दे रखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां को आपको ध्यान रखना, वहां पे आपको HCF निकालना है। जहां पे दे रखा छोटी छोटी संख्या, वहां पे आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या यानी कि आपका HCF बराबर आपका हो जाएगा, देखो X माइनस के A, Y माइनस के Z, यानी कि X माइनस A इसका शेषफल है, इसमें घटा देंगे, Y में से B घटा देंगे, ये B होगा आपका, और Z में से आपका C घटा देंगे, ठीक है। का आपका जो HCF हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। X माइनस A, Y माइनस B, Z माइनस C का HCF, ये आपका आंसर होगा। और दूसरा दोस्तों पूछता आपके सवाल इसमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं संख्याओं जैसे कि दे रखी आपकी X, Y, Z हो, ठीक है, को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष जो आपका समान बचे। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो आपका इन तीनों का डिफरेंस निकालेंगे आपस में। पहले निकालेंगे आपका X माइनस वाई का, ठीक है, डिफरेंस, यानी जो बड़ी संख्या उसमें छोटा घटा देंगे, ठीक है, कॉमा आपका Y माइनस Z करेंगे, फिर करेंगे दोस्तों आपका Z माइनस के X, ठीक है। तो जो इनका निकाल देंगे आपका HCF और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इनको कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दे रखा आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जिससे 29, 60 व 71 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5, 12 व 17 प्राप्त होता है। तो पहला काम को क्या करना है, देखिए 29 से क्या बनना, शेषफल आपका 5 मिल रहा है, तो 29 माइनस 5 करेंगे, कितना बचा 24। अब आपका 60 माइनस के 12 करेंगे, कितना बचा आपका 48। फिर करेंगे आपका 113 माइनस के 17, कितना बचा आपका 96, ठीक है। ये दोस्तों आपको बच गया। अब हमको क्या करना है कि 24, 48, 96 को निकालना हमको HCF, 24, 48, 96 को निकालना हमको HCF और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालना दोस्तों, पहले क्या करना है आपको सबसे छोटी संख्या देखते हैं, इसमें क्या है 24 है। अब 24 से 3 संख्या भाग दीजिए, आपको भाग जा रहा है तो हाँ जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक तरीका इसका और है दूसरा, उसमें क्या करना है आपको कि जो संख्या निकाली 24 निकाली 48, 96, ठीक है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उन सम को इसमें से भाग दे देखिए। फिर 26 में भाग दे 24 में नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा, 25 में नहीं जाएगा 24 में जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा।
अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होगा आपको 2 संख्या मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको एक 12 होता साथ में, ऑप्शन डी में ये होता 12, तो क्या करते 24 से कट रही है संख्या तीनों आपकी 12 से कट रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको बताया कि जो एचसीएफ क्या होता है आपका बड़ी से बड़ी संख्या होता है, तो यानी 24 12 में जो बड़ी है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको 24 आंसर हो जाता। अगला देखते हैं आपका। और दोस्तों जो मैंने आपका 4 वीडियो बनाए एचडी यादव का जो क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको, उसमें दोस्तों आप टोटल आपके 84 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वो सभी आपको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है, वहाँ से आप 2 से 3 सेकंड में आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ से करोगे बेसिक से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम कि वह बड़ी से संख्या ज्ञात करो जो 76 151 2 26 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका समान शेष बचे। तो क्या करेंगे, आपका पहले घटाएंगे 151 में से आपका 76, ठीक है, फिर घटाएंगे आपका 226 में से आपका 151, फिर घटाएंगे आपका 226 में से आपका 76। ये कितना आ जाएगा आपका, ये इस मान के आपका 75 आएगा, इसमें देखिए आपका आएगा 75, और ये कितना आएगा आपका 150 यानी 150। तो अब देखिए दोस्तों ऑप्शन उठा लिया आप 3, ये किससे भाग जा रहा है 75 से में जा रहा है तीनों भाग, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया। ये आपको ज्ञात कर लेना 75 और आपका 150 का एचसीएफ, ठीक है, यानी 75 से आपको तीनों संख्या कट रही है तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका। अब दोस्तों आपका बात आती है एलसीएम की, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जो एचसीएफ था जो आपका कंप्लीट हो गया है, एक जो मिक्स बचे हैं क्वेश्चन आपके वो आगे कराए जाएंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ दोनों पे आधारित, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम में, तो दोस्तों एचसीएफ में जो होता है आपका एलसीएम वो क्या होता है आपका कि वह आपकी छोटी छोटी संख्या से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, सभी संख्याओं को पूर्णतः आपका विभाजित कर दें, वो आपका एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका 8 12 15 21 किसको आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम, देखिए 8 12 15 21 के इसके फैक्टर कर लेंगे हम, 2 से भाग देंगे आपका 4 बार 6 बार 15 और आपका 21 रहेगा, फिर 2 से देंगे आपका 2 3 15 21, ठीक है दोस्तों। आखिर जब तक नीचे आपका यहाँ शेष एक एक ना बच जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। तो एक बार गया 3 15 और आपका 21, अब देंगे हम 3 से, तो 1 1 आपका 5 और आपका 7 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हम 5 से, तो 1 1 1 7, फिर हम देंगे 7 से, तो देखिए दोस्तों नीचे आपका सब जगह 1 बच गया, ठीक है। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका ऐसे हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 से 24 24 पंजे 120 120 सत्ते आपको होता है 840, यानी 12 84 और एक आपका 0, तो ये दोस्तों आपका 840 का आंसर आ गया, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो 8 के फैक्टर कर लो, कितने होते हैं आपके 2 की पावर 3, 12 कितने होते हैं आपका 2 गुणा 3, यानी कि आपका 2 की पावर 2 गुणा आपका 3। फिर देखेंगे हम आपका 15 का क्या होता है 3 गुणा 5, और 21 से क्या होता है आपका 21 का 3 गुणा 7। अब देखिए दोस्तों इसमें जो हम एचसीएफ निकालते उसमें क्या करते थे, जो भी आपका कॉमन होता था उसको हम देखते थे। यहाँ पे क्या हमको सारा लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या होगा आपका 2 भी लेना है हमको, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, आपको 7 भी लेना है। तो देखिए 2 की पावर कितनी है, 3 है या 2 है, तो इसमें हम जो पावर आपकी ज़्यादा होगी उसको हम काउंट करते हैं, यानी 2 की पावर 3 लेंगे, और 3 की पावर देखिए यहाँ पर सब में 1 है तो यहाँ पर 3 की पावर आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। देखिए 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 7 की पावर 1। अब दोस्तों सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840, ठीक है। जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, अगर तुम एग्जाम को सुनाए तो 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो ऑप्शन में आप भाग देख सकते हो, ठीक है। अगला आपका कि 18 24 60 150 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें 18 24 60 और आपका 150, इन सब का दोस्तों ले लेंगे, आपका फैक्टर कर लेंगे, तो 9 बार गया, ये आपका 12, ये आपका 30, ये आपका 75, फिर 2 से काटेंगे आपका 9 6 15 75, फिर 2 से देंगे आपका 2 से, तो 9 3 15 और आपका 75।
अब दोस्तों भाग देंगे 3 से, तो 3 बार गया, एक बार, 5 × 15 25 × 75, फिर 3 से देंगे आपका 1 1 5 25, फिर हम 5 से देंगे आपका तो 1 1 1 और 5, फिर हम देंगे 5 से तो क्या बचेगा 1 1 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इन सब क्या बचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया आपका 2 × 2 × 2 गुणा आपका 3 × 3 गुणा आपका 5 × 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 से 24 24 दिया 72 72 पंजे होते हैं आपके 360 और 360 पंजे आपका 1800। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 15 90 108 135 150 का एलसीएम। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं आपके सरल करने के लिए क्वेश्चन को कि देखिए जब 12 से कोई संख्या कट रही है आपकी 12 कट रही है आपसे कट रही है आपकी 108, तो 12 को काट देंगे। ठीक है, 15 से देखिए 15 से 90 होते हैं तो 15 को काट देंगे। अब दोस्तों हम निकाल लेंगे 90 108 और आपका 135 और 150 का एलसीएम। यानी जो संख्या छोटी हो आपकी बड़ी संख्या से कट रही हो तो छोटी संख्या को हम काट देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम पहले 2 से फैक्टर करते हैं आपके 2 से जाएगा 45 बार, ये आपका 54 और ये आपका 135 और ये आपका 75। अब देखिए दोस्तों 45 कट रहा है आपका 135 से 3 बार में तो इसको 45 को काट देंगे। अब 54 135 75 बचा आपका, फिर क्या करेंगे हम 2 से तो 27 135 और आपका 75, ये आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसमें अब 3 से काटेंगे। ठीक है, कितना बचा था अब 3 27 35 175, तो 9 बार हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 1 बजा 15 45। ठीक है, ये आपका 25 बार, फिर काटेंगे से 9 से सीधा सीधा 3 से काट लेते हैं, 9 से काट लो आपका 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 और आपका 25, फिर काटेंगे 5 से 1 1 5, फिर आपका 5 से तो 1 1 1। अब देखिए क्या हो गया इसका फैक्टर 2 × 2 × 3 × 9 × 5 × 5, तो 4 4 3 12 नंबर आपके 108 होते हैं। 108 और गुणा आपके 25 कितने होते होंगे 25 अट्ठे आपके 200 के 0 कैरी बचा आपको 20 25 0 1 0 बढ़ा लिया आपका 25 से 25 और आपका 27, यानी 2700 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि पावर वाली संख्या का आपको एलसीएम कैसे याद करना है। अभी बताया पीछे आपको जहां पे आपका पावर दे रखी हो, तो दोस्तों इसमें क्या करना है देखिए 2 है 3 है 5 है और आपको 2 3 7, तो सबको लिख लेंगे एक बार 2 3 जितने बेस हैं सबको लिख लेते हैं आपका 7। जब आपको निकालना हो एलसीएम तो मल्टीपल सम में होगी आपकी। तो देखिए 2 की पावर 4 है 3 है, जो पावर ज़्यादा होगी यहाँ पे उसको लेते हैं, और जो एचसीएफ में क्या था आपका कि जो कॉमन था उसको लेते थे आधार को, और साथ में जो पावर कम थी उसको लेते थे। यहाँ पे हम लेंगे ज़्यादा पावर को, तो 2 की पावर 4 ज़्यादा है तो 2 की पावर 4 यहाँ पे हो गया, 3 की पावर 6 यहाँ 5 है तो 6 लेंगे, 5 और 9 है यहाँ पे, और 7 की पावर आपका 2 है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 7, और दूसरे ब्रैकेट में आपका 3 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का आपको एलसीएम यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, तो जो पावर ज़्यादा होगी उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो पहले लिखते हैं आपका 2, इधर आपका मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 5 भी है आपका 5 गुणा आपका 7 भी है और गुणा आपका 13 11 भी और आपका 13 भी है। तो देखिए 2 की पावर 7 है आपका लिख देंगे, 3 की पावर यहाँ 5 है 6 तो 6 को लिखेंगे जो बड़ी ज़्यादा पावर होगी, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 3 है, 11 की पावर 2 है, 13 की पावर 7 है, तो ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं आपका कि दशमलव वाली संख्या का आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हमको बताया एचसीएफ, यहाँ बताएंगे एलसीएम। तो ध्यान रखना आपको भिन्न का जब आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करना, जो अंश होगा ऊपर संख्या तो अंश का निकालेंगे हम एलसीएम, और जो हर है उसका निकालेंगे आपका एचसीएफ। यानी जो आपको निकालना हो एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आएगा नीचे एचसीएफ, एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ नीचे आपका एलसीएम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इतना ध्यान रखना। तो देखिए आपको दे रखा है 1.2 0.36 और आपका 1.8, तो यहाँ पे आपको देखिए पॉइंट हटा देंगे नीचे आपको 10 आ जाएगा, एक जो बढ़ जाएगी, या पॉइंट हटेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, या तो 12 36 18 का आपको ले लीजिए एलसीएम। ठीक है,
तो कितना दोस्तों आपका आएगा 12 36 18 का एलसीएम? देखते हैं 12 36 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। दूसरी जाएगा आपका 6 बार, ये आपका 18 बार, ये आपका 9 बार। अब इसको काटेंगे हम 2 से काटते हैं, फिर 3 बार 9 बार और आपका 9 बार, फिर 3 से 1 3 3, फिर 3 से आपका 1 1 1, कितना होगा 3 3 9 9 18 दूनी 36 आपका। ठीक है, यानी 12 36 18 का कितना आएगा आपका एलसीएम आपका आ गया। बटे करना हमको 10 100 और 10 का लेना हमको एचसीएफ। ठीक है, 36 आया आपका ऊपर, और नीचे क्या आएगा आपका 10 100 10 का एचसीएफ कितना आएगा आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से आप तीनों संख्या कटेंगे तो 10 आपको नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.6। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भिन्न का एलसीएम, ये दशमलव का वो बात है कि ठीक है दोनों निकल जाते हैं आपको उसी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे दे रखा आपका 1/2 और आपका 5/8। तो क्या करना है पहले 1 और 2 1 और 5 को आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, और 2 और 8 का निकालना है आपको एचसीएफ। तो क्या करेंगे हम 1 5 का एलसीएम कितना होगा आपका 5 हो जाएगा ऊपर, और 2 8 का एचसीएफ कितना होगा 2, तो यानी कि 5/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि एलसीएम के शेष पर आधारित आपके सवाल। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो यहाँ से भी आपके 2 टाइप के सवाल पूछते हैं। पहला कौन सा आपका कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। समान शेष बचता है, तो इसमें कैसे करेंगे देखिए। तो दोस्तों वो संख्या आपकी हो जाएगी संख्या बराबर, जितनी संख्या दे रखी है आपकी दी गई संख्याओं का आपको निकालना है एलसीएम पहले, और प्लस आपका जो आपका समान शेष बच रहा है। ठीक है, वो आपको लिख देना नीचे। जैसे आप देख सकते हैं कि 3 शेष बचता हो 4 शेष बचता हो तो आपको वो इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लो जाओगे उसको। पहला तो आपको टाइप ही हो गया, और दूसरा इसमें क्या होता है आपका जब शेष आपका अलग अलग बचता हो। ठीक है, यहाँ तो देखिए दोस्तों आपका शेष जो आपका बचता है समान शेष था, और यहाँ पर शेष बच रहा है आपका अलग अलग। तो हम कैसे करेंगे इसमें संख्या आपकी, तो देखिए इसमें आपकी संख्या बराबर हो जाएगी दी गई संख्याओं का एलसीएम माइनस के आपका संख्या तथा शेष का डिफरेंस। जो आपका शेष बचेगा उन सबका डिफरेंस आपका यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ इस फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। यानी कि यहाँ पर शेष आपका समान बचता है। तो उसमें क्या करेंगे आपका पहले हम निकालेंगे 15 20 36 और 48 का एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालूंगा क्योंकि पहले आपको बता चुका हूँ निकालना। ठीक है, आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो इनके दोस्तों एलसीएम आपको निकल के आएगा 720। 15 20 36 48 का एलसीएम अगर दोस्तों निकालोगे आपको इनका एलसीएम तो आपको कम से कम 30 सेकंड का टाइम लगेगा। अब बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। इतना आपको हो गया, और फिर क्या करना था 3 शेष बच रहा है तो 3 को आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 723 इसका आंसर आ जाता। यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको निकालना हो ऑप्शन तो हम क्या करेंगे कि दे रखा है आपका छोटी संख्या जो 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है उसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि हर बार जो शेष बचा है वो आपका 3 बच रहा है। तो इसका मतलब इन सब में से हम 3 घटा दें तो वो संख्या आपकी पूर्व विभाजित हो जाएंगी। जैसे इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 180। तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका 180 15 20 36 और 48 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 240। ये भी आपको विभाजित होनी चाहिए इन तीनों संख्याओं चारों से 15 20 36 और 48 से। इसमें 3 माइनस करेंगे तो यानी 480 आपका आ गया। इसमें करेंगे 3 माइनस यानी कि 720 आ गया। आप देखिए दोस्तों जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो इसमें पढ़ाया था एक टॉपिक विभाज्यता का नियम। ठीक है, वो यहाँ पे आपको काम आएगा।
जैसे यहाँ 15 दे रखा है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे आपका 48 है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कुछ जो संख्या आपकी 15 से कब कटेगी, जो संख्या जो 5 से भाग जाए उसमें और आपका 3 से जाए तभी तो डिवाइड होगी 15 से। तो देखिए इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन में आपका, यानी 3 से देखते हैं पहले रूल। देखिए 8 4 12, 7 2 9, 4 2 6, 8 2 9, यानी 3 से सब विभाजित हो रही है आपकी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 36 है आपका, तो ये आपका 9 से विभाजित होगी, आपकी 4 से विभाजित होगी, तभी वो संख्या आपकी 9 से 36 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित का रूल क्या था आपका कि उस संख्या के सभी अंकों का योग जो आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 8 1 9 विभाजित है, ये आपका आंसर हो सकता है। 4 और 6 विभाजित नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 8 4 12 है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 2 9 ये आपका आंसर हो सकता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन, पहला और चौथा। अब देखिए बात कर रहा है 148 की, तो संख्या आपकी 16 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए। 3 से हो रही है, आप देखेंगे 16 से, तो आपका 16 छक्के 16 चौका 64 होता है आपका। कितना बचा आपका 8 बचा, तो 16 पंजे 80, तो ये विभाजित हो रहा है आपका 16 से, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं इस पहले ऑप्शन को, तो ये आपका 16 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 180 बटे 16, तो 16 कम 16 20 बचा, 2 बचा 20 हो गया, 16 कम 16, यानी ये संख्या आपकी 16 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 21 के भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 5 तथा 8 बचते हों। तो क्या करें दोस्तों, पहले आपका 16 18 21 का निकालेंगे एलसीएम। कितना आएगा आपका, इनका एलसीएम निकल के आएगा आपका 1008। आप निकाल के देख लेना इसको। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब क्या करना है आपको, तो समान जब शेष बचा, सामान्य बचा 3 5 8 शेष बचा, तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखिए 16 में से हम 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 16 से भाग दें तो कितना शेष बचा, 3 बच रहा है। 18 से कर रहे हैं तो 5 बच रहा है, फिर हम माइनस करेंगे 18 में से 5। ठीक है, और फिर करेंगे हम आपका 21 में से 8, तो देखिए 13 बचा, यहाँ भी 13, यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना आपको सब जगह बराबर आएगा 13 13। ठीक है, हर सवाल में आपका हर जगह जो शेष बचेगा वो आपका इनका डिफरेंस बराबर आएगा। तो हमको क्या करना है कि जो 1008 था इसमें से आपका 13 कर देना हमको माइनस, कितना हो जाएगा 995, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों इसको करना हो आपको ऑप्शन से, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से करना होता तो दे रखा आपका ऑप्शन क्या आपका 1021 1008 995 और आपका 992। आप देखिए दोस्तों को पहले काम क्या करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आपको कि 21 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 8 बचता है। तो यानी कि इन सब में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो वो संख्या आपकी 21 से विभाजित हो जाएगी। अब ये क्यों कर, देखिए बताएं क्यों किया हमने। तो माइनस के 8 का कितना आएगा आपका 1013, इसमें माइनस के 8 यानी कि आपका 1000, माइनस के 8 987, और इसमें से माइनस के 8 कितना आएगा आपका 984। अब देखिए दोस्तों, अगर वो संख्या आपके 21 से डिवाइड कब होगी, 21 से, जब वो संख्या आपके 7 से डिवाइड हो, आपके 3 से डिवाइड हो। तो देखिए आपका यानी उस सभी संख्या के अंकों का योग आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आपका 3 1 4 1 5 हो गया, 3 से विभाजित नहीं हो रहा आपका, तो ये दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 1, ये भी नहीं होगा। 9 8 17 7 आपको 24 ही आपका हो सकता है। 9 17 और 4 आपका 21 भी हो सकता है। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके बच गए हैं, ऑप्शन सी और डी, 995 और आपके 992। अब देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखेंगे आप आपकी, वो कौन सी, 16 से विभाजित करने का रूल। ठीक है, तो 16 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है आपका 3 बचता है, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर 995 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचा आपका 992। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे 992 में 3, कितना बचा आपका 989। अब देखिए दोस्तों ये संख्या आपकी 16 से नहीं कट रही है, ये आपकी 16 से कट जाएगी, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि एलसीएम के जोड़ घटाव पर आधारित सवाल आपके देखने यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों आपको क्या होता है, ठीक है, बहुत ही दोस्तों आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है आपका, कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला क्या है आपका कि जब आपका जोड़ने पर आधारित सवाल हो, जोड़ने पर, तो उसमें क्या करेंगे आपका, ये दे रखा हो आपका कि जिसमें किसी संख्या को जोड़ने से प्राप्त संख्या, यानी जो संख्या आपकी दे रखी हो, ठीक है, उसका एलसीएम निकाल के
उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं, उस संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, अगर जोड़ने पूछा जाए। और दूसरा क्या, अगर आप पूछे जाए घटाने पे, तो क्या करेंगे, उसको घटाने पे हो तो इसमें हम आपका एलसीएम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हो संख्या। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 घटाने पर वह संख्या आपकी 48, 64, 90 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले क्या करना है हमको कि 48, 64, 90 और आपका 120 का लेना है हमको एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम दोस्तों आप निकालोगे तो आएगा आपका 28, 80, ये आपका एलसीएम आ गया। लेकिन दोस्तों ये अभी आपका आंसर नहीं है कि 9 घटाने पर दे रखा है, तो 9 को इसमें प्लस कर देंगे आपका, यानी कि 28, 89, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों करना हो आपको ऑप्शन से, तो इसमें क्या कैसे सॉल्व करोगे उसको फिर, कि 9 घटाने पर देखो इस समय से 9 घटा दो आप, कितना आ गया आपका 28, 71, ये आपका 28, 80। ठीक है, यानी कि 28, 80 आ गया यहाँ पे आपका। ये कितना आएगा आपका 28, 88। ठीक है, इसमें देखिए आपका ये आपका आएगा 4 और 5 यानी 28, 95, ये आपका इतना बच गया। अब देखिए इन सभी संख्याओं में 48, 64, 90 से और 120 से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, तभी वो आपका आंसर को सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए दोस्तों पहले रूल क्या, 90 वाला देखते हैं आपको। 90 में तो 10 से करना चाहिए आपका और 9 से करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 10 से नहीं कट रहा है आपका, ये भी नहीं कट रहा है, तो दोनों ऑप्शन आपके गायब हो गए। बस ये भी दोस्तों आपको 10 से नहीं कट रहा है, बचा आपका एक ऑप्शन, ऑप्शन बी, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको इस तरह से करना है इसमें। अगला आगे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 जोड़ने पर वह संख्या आपको 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले काम करना है आपको 24, 32, 36 और 54 का लेना है हमको एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा आपका, ये दोस्तों आपका एलसीएम आएगा आपका 864। ठीक है, आप निकालोगे तब। तो हम क्या करना है 9 जोड़ने पर, तो यानी कि 9 में से हम माइनस करेंगे अब। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, ये आपका जाएगा 855, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ घटाना दे रहा हो तो यहाँ पे हम प्लस करते, या जोड़ने दे रहा हो तो यहाँ पे हमको माइनस करना है इसमें से। ठीक है, जो संख्या आपकी दे रखी है। और दोस्तों ऑप्शन से हम कैसे करेंगे इसमें, देखिए इसमें 9 जोड़ते हैं आपका, इसमें 9 जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें 9 जोड़ेंगे आपका, इसमें 9 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया 882, ये कितना हो गया 873, कितना हो गया आपका 864, ये कितना हो गया आपका 873। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन सेम हो गए, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, उसमें मतलब नहीं आपका। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, क्योंकि संख्या आपको 24, 32, 36 और 54 से विभाजित होनी चाहिए। 36 से कब विभाजित हो दोस्तों, आपकी जब 9 से हो और 4 से हो। ठीक है, अब देखिए 4 से देखते हैं रूल क्या, 4 से आपका कि आखिरी 2 अंक जो आपके 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों 73 ये नहीं हो रहा है, ये गलत, ये नहीं हो रहा है, ये गलत, ये नहीं हो रहा है, ये भी गलत, तो ये हो रहा है आपका, ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला आपका गुणज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 व 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, लेकिन वह 9 से आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन थे। पहला था आपका 1463, दूसरा था आपका 1573, तीसरा था आपका 1683 और चौथा था आपका 1793। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका दोस्तों क्या आपका, जो बेसिक है आपका 5, 6, 7, 8, इनका ले लो पहले आपका एलसीएम। दूसरे इनका एलसीएम आपका आएगा 840, इनका 840 एलसीएम आपका आ गया। तो संख्या दोस्तों अभी क्या हो जाएगी आपकी, तो संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 840, या मान लेते हैं गुणा के। ठीक है, और प्लस क्या होगा आपको जो शेष दे रखा है, शेष कितना 3 दे रखा है, 3 बचता है, तो प्लस 3 ये आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको के की ऐसी वैल्यू रखनी है जो आपका सेटिस्फाई कर दे। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, जो निकाला आपका 840, इसमें क्या करेंगे हम भाग देंगे, किससे देंगे आपका 9 से, जो आपका दे रखा है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 9 में क्या आपका 81, 9 बार गया, 3 बचा 30, 9 3 27, आपको बचा 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम ऐसे करेंगे, इसमें 3 में यहाँ भी के मान लेते हैं आपका,
और प्लस इसमें आपका ऐड क्या करेंगे, आपका 3 जो आपका शेष बच रहा है, ठीक है, यानी 3k + 3। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू रखेंगे k की जो आपका ये समीकरण जो आपका 9 को विभाजित कर दे। तो जो 3 एकम 3 रखेंगे तो 3 6 हो गया, नहीं कटेगा, तो यहाँ रखते हैं आपको 3 × 2 + 3, 6 + 3 9 हो गया, तो 9/9 आपको एक बार जा रहा है, तो यानी k का मान आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको k का मान रख देंगे हम 2, तो 840 × 2 प्लस के आपके 3 कितना हो गया आपका 1680 प्लस के आपका 3, यानी कि 1683 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं, लेकिन इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा लेंथी होंगे, तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको सॉल्व करने में लग जाएगा उनको। लेकिन हम करेंगे ऑप्शन से, कैसे करेंगे, बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए आपको ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करना है। दे रखा है आपका कि 5 7 व 8 से बात करने पर शेष 3 बचता है, ठीक है, इसको हम पहले बाद देखेंगे, पहले देखते हैं हम। लेकिन वह संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 9 से रूल क्या था आपका कि उसके सभी अंकों का योग आपका 9 अंकों का योग जो आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 1 5 6 5 11 3 14, ये आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये गलत। यहाँ देखिए 5 1 6 7 6 13 और 3 16, ये भी गलत। यहाँ देखिए 7 1 8 9 और 8 17 और 3 20, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी आपका बच गया, वही करेक्ट है। 6 1 7 8 7 15 3 18 इसका योग, बटे 9 करेंगे तो आपको 2 बार कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुश्किल से आपका 4 से 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ से अगला देखते हैं आपका कि शर्त पर आधारित क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों कुछ आपकी कंडीशन दे रखी होती है, तो उस पर आपको सवाल पूछे जाते हैं कि 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम पहले क्या करते हैं आपका कि 3 4 और 5 का लेंगे आपका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए जहाँ पर दोस्तों आपकी संख्या आपस में अभाज्य हो, यानी कि कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, तो उनका मल्टीप्लाई आपका एलसीएम होता है, यानी 5 चौक 20 दिया 60 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। और यहाँ से आगे आपको क्या करना है कि क्या करेंगे, आपको तीनों को सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपकी 999 होती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 999 भाग देंगे आपका 60 से, तो 60 एकम 60 एक बार गया, कितना बचा 39, फिर 9 उतार लेंगे तो 60 छिंग 360 हो गया आपका, बचा आपका 39, ठीक है। इतना आपको बच गया, समझ में आ गया होगा इतना यहाँ तक आपको। तो यहाँ से आगे दोस्तों को क्या करना है कि जो आपका शेष बचा 39, इसको क्या करेंगे आपका 999 से माइनस कर देंगे, 999 माइनस के 39, कितना बचा आपका 960, यानी कि 960 आपकी ऐसी संख्या है जो आपके 3 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि आपका वो 60 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों इसको करना हो तो होता आपका ऑप्शन, तो हम कैसे सॉल्व करते इसको, इनके ऐसे में तो 3 4 5 का 60 आ गया, तो 60 से विभाजित कर देखते चारों को, ठीक है। और 60 से विभाजित क्या आपका, क्यों संख्या आपकी 20 से विभाजित होनी चाहिए और आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। देखिए 9 से 15 आपका हो रहा है, 9 7 16 नहीं हो रहा, गलत। 9 8 17 नहीं हो रहा, 9 9 18 ये आपका हो रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों ये आपकी संख्या 20 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 20 से क्या रूल है आपका कि आखिरी दो अंक जो आपके 20 से डिवाइड होना चाहिए, ये आपका आखिरी दो अंक आपके 00 हो, ठीक है। यहाँ से आपने चुटकियों में इसको सॉल्व कर दिया। अगला आपका कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3 4 5 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले लेंगे हम 3 4 5 12 का लेंगे एलसीएम, तो 3 से कट जाएगा आपका, 12 से कटा 3 कट जाएगा, 4 5 12 बचा आपका, 4 से कट जाएगा तो 12, तो 12 बन 60 आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर 60 आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे कि 5 अंकों सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों आपकी 10,000 होती है, तो भाग देंगे 60 से, तो 60 एकम 60 40 बचा, और छतम 36 आपका 360, फिर 40 बचा आपका 400 हो गया, 6 बार गया यानी 360, दोस्तों शेष बचा आपका 40। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो जो आपका देखिए यहाँ पूछा 5 अंकों सबसे छोटी संख्या, तो इन 60 में 40 आपको पहले माइनस करेंगे हम, यानी कि 60 में 40 करेंगे आपको 20 आएगा। माइनस क्यों किया, अगर दोस्तों यहाँ पे 40 करेंगे तो यह संख्या आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं रहेगी, ठीक है, संख्या आपकी 4 अंकों की हो जाएगी। ये पूछा क्या आपसे 5 अंकों की, ये 20 आपका आ गया, तो आपका 10,000 में आपकी ये 20 जो इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 10,020 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगर दोस्तों चाहते हो इसको शॉर्ट ट्रिक से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों 60 आपका एलसीएम आ गया था, तो 60 का फैक्टर क्या है आपका 20 से 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 6 और 1 7 योग नहीं कट रहा 3 से, गलत। 5 और 6 कट रहा है, 4 और 5 नहीं कट रहा है, ये भी गलत आपका। 2 1 3 कट रहा है, तो आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। आप देखिए 20 से आपके नहीं कट रहा है, क्योंकि 50 आपका 20 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है।
अगला दोस्तों आपका घंटी बजने पर आधारित सवाल। तो यहाँ से दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और दोस्तों घंटी पर आधारित आपके दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो दोनों आपको कवर कराएं इसमें। तो पहला आपका 3 घंटे एक साथ आपका 11 बजे प्रातः बजती हैं, ठीक है। वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो क्या करना है हमको, पहले लेना है 20, 30 और 40 का एलसीएम, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा 120। ये मिनट में, तो आप एलसीएम में आपका मिनट में आएगा, यानी कि इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो बटे 2 कर देंगे, ठीक है। बटे आपका 60, सॉरी बटे करेंगे आपका 60, क्योंकि एक घंटे में आपकी 60 मिनट होती है, तो 60 से भाग देंगे तो कितनी बार गया आपका 2 बार, तो ये 2 आपका आ गया 2 घंटे, ठीक है। टाइम आया 2 घंटे आ गया। तो पहले कितने बजे होती है, 11 बजे, तो 11 में आपका 2 ऐड कर देंगे, यानी कि ये बजेंगे आपका 1 बजे दोपहर के, 1 PM पे। ये आपको 11 AM था, तो 2 घंटे इसमें ऐड किए तो आपका 1 PM हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही कम समय में आप निकाल दोगे, ठीक है। बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्या करना, देखो 20 कटा 40, तो 20 को काट देते हम, तो ऐसी संख्या सोचो, तो आपको 30 से कटे 40 से कटे, तो वो संख्या आपकी 120 है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अगला आपका 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो वो 12 बजे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले क्या करना, हम 6, 8, 12, 18 का लेना हमको एलसीएम, 6, 12, 8, 18 का एलसीएम। तो देखिए 6 से कट जाएगा, मतलब 6 आपको 12 से कट रहा है, तो लेना आपका एलसीएम 12, 8 और 18 का, तो ये आपका एलसीएम आएगा 72, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में, तो ये भी आपको 72 सेकंड आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बजती देखिए दे रखा है आपका 72 सेकंड, इसका मतलब हुआ आपका कि 72 सेकंड में वो आपका एक बार बजती है। और यहाँ पर देखिए 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे कितना डिफरेंस हुआ आपका, 2 घंटे का, पता ही होगा आपका। और 2 घंटे से हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 गुणा 60 कर देंगे आपका, 36 दुनिया में 7200 आपका सेकंड हो गया। तो दोस्तों देखिए 72 सेकंड में बजती है एक बार, तो 72 सेकंड कितना बजेगी आपकी, तो गुणा इसमें इसका 100 गुना है, तो ये भी आपका 100 गुना बजेगी इसमें, तो यानी कि 100 बार बजेगी आपकी 72 सेकंड में। लेकिन दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, इसी को आप इसका आंसर मान लेते हैं और उसको टिक करके चले आते हैं, लेकिन दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। ये आपको इसमें हम +1 करते हैं, तो टोटल आपको हो जाएगा 101 बार। ये दोस्तों आपका आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों एक इसमें ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका दे रखा है 4 घंटे के अंतर बजती है, यानी कि 6 पे, 8 पे, 12 पे, 18 पे। तो दोस्तों एक बार ये बजी, एक बार ये, एक बार ये, एक बार यहाँ पे। तो दोस्तों इससे पहले तो एक बार घंटी बजी होगी आपस में, ठीक है, वो एक जो बजी एक बार उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि 101 बार आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला आपका एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित आपके सवाल। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई इन 4 चीज़ों में से आपके कोई 3 चीज़ें आपको दे रखी होंगी, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगा के चौथी चीज़ आपको निकाल लोगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन आपका कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है, एलसीएम 48 है। यदि उनमें से दूसरी संख्या ज्ञात करो, यदि पहली संख्या आपकी 16 है, तो यानी कि क्या फॉर्मूला लगाना आपको, फर्स्ट गुणा सेकंड संख्या बराबर आपका एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 16 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो बराबर एचसीएफ कितना आपका 8, एलसीएम कितना है 48। तो 16 से काटेंगे आपका 3 बार, तो सेकंड संख्या क्या आएगी आपकी 8 या 24। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है आपका। अगला आपका कि 2 संख्याओं का दे रखा गुणनफल 1500, दोनों का एचसीएफ 10 दे रखा, तो एलसीएम निकालना आपको। तो क्या था फॉर्मूला, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली गुणा दूसरी की मल्टीप्लाई का आपका दे रखा है संख्या, यानी ये 1500 आपका, 1500 बराबर आपका 10 गुणा आपका एलसीएम। काटेंगे आपका 0 कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आपका आ गया 150। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये है आपका अनुपात पर आधारित सवाल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक फॉर्मूला टाइप याद रखना है कि यदि देखा आपका कि यदि 2 संख्याओं का आपका अनुपात दे रखा हो, कितना a अनुपात b, ठीक है, और उनका आपका एचसीएफ दे रखा हो संख्याओं का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मानते हैं n दे रखा है। तो वहां पे दोस्तों आपकी पहली संख्या क्या होगी,
बराबर Na हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी Nb, यानी कि HCF की इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोनों संख्याओं में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3/4, उनका HCF 15 दे रखा है, तो उनका आपको LCM पूछा है। तो आपको पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3n करना है 3 × 15 यानी कि 45 आपका आ गया पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 4 × 15 यानी कि 15 चौका 60 और आपका HCF दे रखा है 15। निकालना क्या है LCM, फॉर्मूला लगा देंगे आपको पहला गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा आपका LCM। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 45, दूसरी कितनी है आपकी 60 बराबर आपकी 15 और गुणा LCM कितना है आपका वो निकालना है। तो 15 चौका 60 आपका हो गया और बचा LCM कितना आ जाएगा आपका, तो 45 चौका आपको होता है 180। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका LCM दे रखा 72, तो उनका HCF पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका HCF मान लेंगे, अपनी तरफ से हम n मान लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी 2n हो गई, दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 3n हो गई। तो LCM कितना है आपको निकालना है, LCM हमने 72 दे रखा है LCM। तो लगा देंगे फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका HCF और गुणा आपका LCM। तो कितनी संख्या थी पहली 2n गुणा आपका 3n बराबर आपको हो जाएगा HCF कितना था n माना हमने, तो गुणा आपका 72 LCM। तो n से n कट गया आपका, तो कितना बचा 6n बराबर आपका 72। तो काटेंगे आपको 12 बढ़ जाएगा, तो यानी कि n बराबर आपका आ गया 12 और n ही आपका HCF था। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब पूछते आपसे संख्या ज्ञात करो, तो क्या करते, तो यहाँ पे 2 × 12 यानी 24 आ जाती पहली संख्या आपकी, दूसरी कितनी आती है 3 × 12 यानी कि आपकी 36 आ जाती, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था और सब क्वेश्चन थे आपके HCF LCM से, वो सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका HD यादव बुक है उसमें टोटल आपके HCF LCM में 84 क्वेश्चन हैं, वो सारे हमने अपने आपको 4 वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। उन 4 वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगी साइड में, ठीक है। साइड में आपको वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।